और कैसे हो दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी गार्डनिंग कर रहे होंगे, गार्डनिंग के मज़े ले रहे होंगे। तो अब बारी आ गई है इन फूलों वाले पौधों की, सर्दियों के फूलों वाली पौधों की। तो अब हम इनको लगाएंगे। सर्दियों में तो ये ही फूलों वाले पौधे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो ये डेंथस, जो 2 पौधे मैं डेंथस के लेके आई हूँ, 2 ही गजनिया के लेके आई हूँ, 8 पौधे मैं पिटूनिया के लेके आई थी, क्योंकि पिटूनिया पे बहुत फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग तो इन पे भी होती है, पर पिटूनिया बहुत फ्लावरिंग करता है सर्दियों में। वो मैंने रिपोर्ट कर लिए। ये देखिए, ये रहे गमले। ये वर्बीना 2 लेके आई थी, ये पिटूनिया, ये भी पिटूनिया के 2, और एक इधर गमला पड़ा हुआ है। ये 8 पौधे मैं पिटूनिया के लेकर आई थी, 2 वर्बीना के। नर्सरी में और भी बहुत सारे फूलों वाले पौधे आए हुए थे, जैसे क्लैंडुला, गेंदा, गुलदाउदी, गेंदिया। गुलदाउदी और गेंदा मैं अपने गार्डन में नहीं लगा सकती, बंदर आते हैं और इनको मरोड़ कर चले जाते हैं। बड़े प्यार से मैं पालती हूँ, लेकिन जब बंदर आते हैं ना, तो पूरा पौधा उखाड़ के ले जाते हैं और फूल खा लेते हैं, पौधा फेंक जाते हैं। तो अब की बार मैं लगा ही नहीं रही हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए, जिससे हमें हौसला मिलता है, हमें अच्छा लगता है। तो इन पौधों को लगाने के लिए मैं 10 इंच का एक गमला ले रही हूँ। मैंने सभी पौधे 10 इंच के गमले में लगाए हैं, और दूसरा मेरा गमला है 12 इंच का। अब इसमें मैं लगाऊंगी डेंथस के पौधे। इनमें मैंने पहले से मिट्टी भरी हुई है, क्योंकि मैं अपने गार्डन की वेस्टेज गमलों के नीचे भरती हूँ, तो वो अभी पूरी तरह उनकी खाद नहीं बनी है, तो मैंने ऊपर ऊपर से मिट्टी निकाल ली है। और ये इसका सॉइल मिक्सचर कैसा बनाना है, तो अब मैं वो बताऊंगी। इनका सॉइल मिक्सचर बिल्कुल सिंपल मिट्टी से बनाना है, कोई खाद नहीं डालनी, क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है, और अगर हम खाद मिला देंगे तो पौधा पूरी तरह मर भी सकता है। तो मैं सिंपल मिट्टी में ही इनको लगाऊंगी। तो ये मैं इसको थैली को फाड़ रही हूँ, बड़ी जल्दी फट गई, नहीं तो मुझे कैंची से काटना पड़ता। अब मैं दोनों पौधे इसमें बड़े धीरे से प्यार से सेट करूँगी। इसकी मैं नीचे से मिट्टी भी नहीं निकालूंगी, क्योंकि ये मिट्टी इसकी भुरभुरी है, मैंने चेक की थी, सख्त मिट्टी नहीं है जिससे रूट्स फैलती नहीं है। जो भुरभुरी सी मिट्टी है, मैं इसी मिट्टी में इसी मिट्टी समेत इनको लगा रही हूँ। और अब मैं ये मिट्टी से इसको भर दूंगी। दोस्तों, डेंथस के ऊपर जब फ्लावरिंग होती है तो हमें इसकी पिंचिंग करते रहना है। पिंचिंग करने से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। अब मैं इसको पटक दूंगी, थोड़ी मिट्टी सेट हो जाए। इसकी अभी गुड़ाई कुछ नहीं करना हमें, 15-20 दिन। गुड़ाई करने से ये पौधा बहुत नाजुक है, पौधा भी हमारा डैमेज हो सकता है। और मैं ये अब दूसरे गमले में गजनिया के दोनों पौधे लगा रही हूँ। गजनिया, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये पौधा जैसे मॉस रोज है ना, ऐसे ही ये जब धूप निकलती है इसके फूल तभी खिलते हैं। अगर धूप नहीं निकलेगी तो ये पौधे के फूल नहीं खिलेंगे। तो ये सर्दियों में दिसंबर के लास्ट में और जनवरी में कोहरे पड़ते हैं जब, तो ये फूल नहीं खिलते, बहुत कम हो जाती है इसकी फ्लावरिंग, मतलब खिलते ही नहीं है। जब धूप निकलेगी तभी इस पे फ्लावर आएंगे।
इसलिए मैं ये सिर्फ 2 ही पौधे लेकर आई। पिटूनिया पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये पौधा इतना फैलेगा और इतनी फ्लावरिंग होगी ना, आप खुद देखकर हैरान रह जाओगे। इसके फूल तो अच्छे होते हैं, लेकिन सर्दियों में जब सूरज नहीं निकलता, धूप नहीं निकलती, तो ये फूल खिलने बंद हो जाते हैं इस पे। ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है। तो मैं साइड से थोड़ी सी मिट्टी हटा लूँगी, फिर ये दोनों पौधे सेट हो जाएंगे। इनको पानी भी बहुत कम देना है, 1 दिन छोड़ के ही पानी दीजिए अभी, और रखिए सेमी शेड में। ज़्यादा धूप में रखेंगे तो पौधा समझो पूरा ख़त्म। अभी थोड़ी गर्मी है, अभी इतनी ठंडक नहीं है, अभी जल्दी ही ये नर्सरी में ये वाले फूलों वाले पौधे आ गए हैं। तो ऐसे करके मैंने इन दोनों को भी सेट कर दिया और अब मैं पानी दे दूँगी। बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे, किसी भी एंगल से सपोर्टिव लगे, तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई।